मिनट्स ऑफ मोटिवेशन में आपका फिर से स्वागत है। पावर ऑफ संकल्प, संकल्प की शक्ति पर कोचिंग मेंटरिंग कार्यक्रम को लेकर के ये वीडियोस चल रही हैं। आज हम लगभग 5वें श्रृंखला के भाग पर पहुंचे होंगे और इस पुस्तक पर आधारित ये समूचा मेंटरिंग और कोचिंग कार्यक्रम जो अभी आने वाले निकट भविष्य में आरंभ होगा, जिसकी चर्चा हम करते जा रहे हैं। इच्छा से संकल्प फिर चमत्कार, इच्छा से संकल्प फिर चमत्कार। संकल्प से पहले इच्छाओं की चर्चा चल रही है। एक इच्छा है क्या? आपके मन में हजारों हजारों इच्छाएं आती जाती हैं, हर घड़ी कोई इच्छा आती है। अगर कहीं कोई नोट करने वाला व्यक्ति आपके साथ चल रहा होता, कल्पना करते हैं चल रहा होता, और आप भीतर आने वाली हर इच्छा को उसे नोट कराते चलते, तो मेरा दावा है कि भले ही आप कितने भी डॉगमेटिक रहे होते, माने प्रैक्टिकल नहीं रहे होते, भले ही आप कितने नेगेटिव माइंडेड रहे होते, निराशावादी रहे होते, भले आपकी आवश्यकताएं कितनी भी कम रही होती, तो भी कम से कम पिछले 1 साल में आपके मन में 500 से 1000 इच्छाएं अवश्य जन्म ले चुकी होती। और सामान्य लोगों के मन में कितनी? ढेरों, प्रतिदिन स्तर पर। इसका अर्थ यह हुआ कि 1 साल में एक आम आदमी हजारों इच्छाओं को अपने भीतर अनुभव करता है। इन हजारों इच्छाओं में से किसी एक के भी अगर हम अनुपात को, अगर उसके साइज को, उसकी पूरे अस्तित्व को नापने का प्रयास करें तो एक दुनिया खुल जाएगी। यह ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे विज्ञान जितना सूक्ष्म हुआ, जितना एडवांस्ड हुआ, उतना ही छोटा होता चला गया। कभी पूरे शरीर को देखने वाला विज्ञान आज सेलुलर लेवल पर चला गया है, और सेलुलर से भी आगे डीएनए लेवल तक चला गया है। आगे पता नहीं कहां जाएगा। कहीं मोटे मोटे रूप से आकार दे करके प्रतिमाएं बनाने वाला विज्ञान धीरे धीरे नैनो की तरफ चला गया। अब नैनो टेक्नोलॉजी सक्रिय है। ये क्यों? क्योंकि हम सूक्ष्म होते गए, और जब विज्ञान जितना सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमें इच्छा के इस विज्ञान को समझना होगा, क्योंकि पावर ऑफ संकल्प वस्तुतः है इच्छा को ही संकल्प की उस अद्वितीय शक्ति के साथ जोड़ने का एक विज्ञान है, एक पूरी ट्रेनिंग है कि कैसे संकल्प रूपी बल के द्वारा अपनी एक साधारण सी इच्छा को भी हम पूरी तरह से शक्ति भर डालें, ताकि वो पूरी हो सके, चरितार्थ हो। इच्छा के अस्तित्व पर बात शुरू हुई है। इच्छा का अस्तित्व क्या होता है? आपके मन में सबसे पहले इच्छा एक छोटी सी मंशा के रूप में आती है। उदाहरण, मान लीजिए आपने कोई सामने से जाती हुई बहुत सुंदर गाड़ी देखी। पहले तो आपने वो गाड़ी देख करके उससे सराहा, निहारा, अपने भीतर अभी ये अनुभव आपने लिया, केवल इतना, इट्स ब्यूटीफुल कार, इट्स अ वंडरफुल कार, अच्छी लग रही है। इतना अनुभव होते ही भीतर एक हल्की सी मंशा ने जन्म लिया, मेरे पास भी। अब उस मंशा ने क्या कर दिया? उस कार की आकृति जिसको आपने सराहा, निहारा, उसे आपके भीतर की स्मृतियों में अंकित कर दिया, इंप्रेशन गाड़ दिया। अब यहां से यात्रा शुरू होती है एक इच्छा की। आपने गाड़ी देखी, आप गाड़ी देख करके और निहार करके चले गए, वहां से आप हट गए, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि वो छोटा सा अनुभव, उस सराहने का, निहारने का, एक प्यासी निगाह से उसकी ओर देखने का, उसने कितनी बड़ी संभावना को आपके भीतर रच दिया। आप तो वहां से हट गए, लेकिन वो आपकी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं बन गई। गाड़ी के स्वरूप तो बदलते रहेंगे, आकार भी बदलते रहेंगे, नित्य नई नए मॉडल की गाड़ियां आपके सामने सड़क पर चलते हुए तो आएंगी, पर वो जो हस्ताक्षर भीतर एक आह के उभरे थे, वो भीतर अब धीरे धीरे एक कोपल फूटेगी और वृक्ष का आकार लेना शुरू करेगी। आपके भीतर सबसे पहले इच्छा जिस शक्ल को लेकर उभरती है, आपको उसका भेद मालूम नहीं है, वो है अभाव। यू स्टार्ट फीलिंग that you are deprived of it.
जब आपको कोई चीज चाहिए और आपके पास नहीं है, उसी को अभाव कहते हैं। उस अभाव के रूप में आप उस इच्छा के प्रथम दर्शन अपने अंदर करना शुरू करते हो कि मेरे पास ये नहीं है, आई मस्ट हैव इट। वो गाड़ी चली गई, जिसको आपने सराहा था वो हट गई, अब उस गाड़ी से संबंध नहीं है, पर उसके द्वारा अंकित एक अभाव आपके भीतर स्वतंत्र स्वरूप लेकर के उभरना शुरू होता है। एंड यू मिस दैट विद इन योर सेल्फ, यू फील डिप्राइव्ड, यार मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए। धीरे धीरे आप उस अभाव को कल्पनाओं का रूप देना शुरू करते हो, मेरे पास होनी चाहिए। एक दिन बहुत बार आप अपने आप को उस गाड़ी में कल्पना के स्तर पर बिठाते भी हो, चलाते भी हो। सपनों में भी आप आंखें बंद करके देखे जाने वाले सपनों में भी गाड़ी चलाते हो और खुली आंखों से भी गाड़ी चलाते हो। पर हाँ, आप उसके भीतर अपने अस्तित्व को होमते जाते हो, उस पर आप विचार भी करते हो, कल्पनाएं भी करते हो, रह रह करके। ये सब कुछ विधिवत या व्यवस्थित रूप से होता हुआ दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी आप सोचते हो, कभी कोई काम सामने आ जाता है, भूल जाते हो, कुछ दिन ध्यान नहीं रहता, फिर अचानक आ जाता है। सतह पर तो ये सब कुछ स्थायी और पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं दिखता, पर आपके अंतःकरण में ये स्थिर है और पूरी व्यवस्था के साथ पल्लवित हो रहा होता है। आने वाले जीवन की मजबूरियां, आने वाले जीवन के अनेकों और अभाव आते हैं, आपका ध्यान इधर से उधर भटकाते हैं, पर रह रह करके ये टीस कभी कभी आपके मन में आती है, आपको भीतर ही भीतर कचोटती भी है। आपको मालूम है, उस एक अदना सी इच्छा ने, ऐसी हजारों इच्छाएं होंगी, मैंने केवल एक को उदाहरण के रूप में लिया, उस एक अदना सी इच्छा में आपके भीतर के इस पूरे अस्तित्व में कौन कौन सी शक्ति लग गई? आपकी भाव की शक्ति, द पावर ऑफ योर इमोशंस, आपके विचार की शक्ति, द पावर ऑफ योर थॉट्स, आपकी कल्पना की शक्ति, द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन, और साथ ही साथ लग गई आपके भीतर की वो ऊर्जा जो आपके विचार, कल्पना और भावनाओं को ऊपर उठाती है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होने से ना आप मुझे देख पाते, ना मैं यहां खड़ा होकर के अपने आप को रिकॉर्ड करा पाता। ये इलेक्ट्रिसिटी ही है जो ईंधन बन करके मुझे यह क्षमता दे रही है कि मैं आपको दिखूं, आपको वो क्षमता दे रही कि आप मुझे देख पाए। उसी प्रकार ये भीतर की ऊर्जा होती है, प्राण ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, जिसके माध्यम से हम चीजों को देख करके भीतर स्मृतियों में अंकित कर पाते हैं, हम उन पर अपनी कल्पनाएं दौड़ाते हैं, उन पर अपने विचारों को दौड़ाते हैं, उनके बारे में भावनाओं को उदय करते हैं। खेल एनर्जी का है, खेल प्राण का है। इसीलिए कहा गया है जीवन में जो कुछ होता है, इट इज एन आउटकम ऑफ टाइम, अटेंशन, एनर्जी। टाइम, अटेंशन, एनर्जी, इसे ध्यान से याद कर लेना। इस पूरी जिंदगी में तुम केवल 3 चीजों को ही खर्च करते हो, टाइम, अटेंशन, एनर्जी। 1, 2, 3, इन तीनों के खर्च से ही उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, और इन तीनों के खर्च से ही जन्म होता है किसी एक इच्छा का। एक इच्छा में कितनी बड़ी शक्ति लगी हुई है, इसकी तुम्हें कल्पना नहीं है। और वही शक्ति अगर किसी विधि के द्वारा, किसी एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा किसी एक इच्छा पर और सघन कर दी जाए तो क्या होगा? हजारों इच्छाओं में बिखरा हुआ तुम्हारा भीतर का प्राण केंद्रीभूत होकर के इसी एक स्थान पर एकत्रित हो जाएगा। और जब किसी एक स्थान पर शक्तियां एकत्रित होती हैं तो क्या होता है? आप कल्पना करिए, जितने अंशों में ये सारा बिखरा प्रकाश है, उसकी कल्पना में भीतर के सूर्य को मिला के देखिए। हाँ, जैसे इस बिखरे प्रकाश का कोई अस्तित्व नहीं, इस भीतर के सूर्य का अस्तित्व है, ठीक उसी तरह एक विशेष प्रक्रिया प्रणाली के अंतर्गत जब आप किसी एक इच्छा को, उसके भीतर के टाइम, अटेंशन, एनर्जी को घनीभूत कर देते हैं, तो वो फिर एक बड़े सूर्य का आकार लेना शुरू कर देती है। देखना ये है कि आप कितने अंशों में
भीतर उस सूर्य को जन्म दे पाए। यही इस कोचिंग मेंटरिंग कार्यक्रम का मूल मंतव्य है। जो लोग इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक हैं, ये ऑनलाइन कोचिंग मेंटरिंग प्रोग्राम है जिसमें व्यक्तिगत आने की आवश्यकता उतनी नहीं होगी। जो लोग भी इसमें इच्छुक हैं वो नीचे दिए गए इस ईमेल पर केवल 3 बातें लिखें: इंटरेस्टेड, मोबाइल नंबर, नाम, ताकि आपको संपर्क करके इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ, इस कोचिंग मेंटरिंग कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। पावर ऑफ संकल्प की अगली वीडियो की प्रतीक्षा करना। हर शुक्रवार हम इसे अपलोड करते हैं। अगली बार मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कार्यक्रम शीघ्र ही आरंभ होने जा रहा है, इसलिए info@dineshji.com स्पेलिंग चेक करके मेल भेजिए। अपना मोबाइल नंबर और नाम साथ में, इंटरेस्टेड बस इतना लिखिए, पर्याप्त है। आपको हम संपर्क करेंगे। मिलते हैं अगली मिनट्स ऑफ मोटिवेशन की वीडियो, द कोचिंग मेंटरिंग प्रोग्राम ऑन पावर ऑफ संकल्प।